Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel and I hope all you all are having a great week. I certainly did because of all that is happening in the tech industry last week. It's all about GPUs, CPUs and PlayStation 5 this week guys. तो ये वीडियो पूरी देख लेना प्लीज़ क्योंकि आगे की वीडियोस आज की वीडियो में काफ़ी रेफरेंस लेकर आएंगी, ठीक है, और तुम्हें आगे की वीडियो फिर समझ नहीं आएंगी, ठीक है। एंड मुझे वॉच टाइम भी चाहिए, जल्दी से 4000 घंटों तक पहुँचाना है मुझे, राइट। और ये मेरे को एक चीज और पूछनी है, कौन महानुभव है भाई जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर जा रहे हैं? भाई तुम्हें किसने रोका है? सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद वीडियो देख लो, है? मना किसने किया है? वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब करो फिर देखो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टेक न्यूज़ एवरीवन विद इंटेल एंड देयर स्ट्रगल विद देयर नॉट डेवलपमेंट बिकॉज करंट लीक्स के हिसाब से उनके नेक्स्ट जेन डेस्कटॉप सीपीयूज यानी कि रॉकेट लेक विल बी बेस्ड ऑन देयर 14 नैनोमीटर नॉट। बट गुड न्यूज़ ये है कि कम से कम हमें उसका आर्किटेक्चर नया मिलता दिखाई देगा, हमें फाइनली स्काईलेक आर्किटेक्चर से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर लीकर रो गेम इसमें भी एक कैवियाट है, ठीक है। बेसिकली ये नया आर्किटेक्चर विलोकोव आर्किटेक्चर का एक बैकड्रॉप है, यानी कि विलोकोव आर्किटेक्चर को इंटेल के 10 नैनोमीटर प्रोसेस के साथ यूज होना था। अब 10 नैनोमीटर का क्या हाल है ये तो तुम सबको भी पता है, मुझे भी पता है और दुनिया जहान को पता है। तो उसी आर्किटेक्चर को बैकड्रॉप करके, मतलब थोड़ा सा पीछे करके उसके कुछ फीचर्स निकाल के एक नया आर्किटेक्चर बनाया गया, सिप्रस कोव। एंड रॉकेट लेक में ये वाला यूज होने वाला है, जिसका नुकसान ये है, फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। अब तुम इसको नुकसान की तरह देखो या फायदे की तरह देखो, ये तुम पे डिपेंड करता है। वो ये है कि आपको करंट जनरेशन 10th जेन प्रोसेसर्स के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 10% का आईपीसी इंक्रीज देखने को मिलेगा। टीडीपी बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से आपके प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा हीट होंगे। 10th जनरेशन इतना ज्यादा हीट होता है, 11th जनरेशन तो पता नहीं, अब इससे ज्यादा तो कहीं जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। और क्लॉक स्पीड्स की इंप्रूवमेंट तो होगी लेकिन वो भी ना के बराबर ही होगी, लेकिन कम से कम 5 गीगाहर्ट्ज से ऊपर चला जाएगा ये अकॉर्डिंग टू रो गेम। आई एम थिंकिंग मोर अबाउट 5.3 और 5.5 गीगाहर्ट्ज, बट वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। तो विलोकोव और 10 नैनोमीटर की सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस तुम्हें देखने को मिलेगी 11th जेन प्रोसेसर्स में 14 नैनोमीटर और एक बैकड्रॉप आर्किटेक्चर की वजह से। बार बार बोल रहा हूं वीडियो पूरी देख लेना अगर आगे चल के तुम्हें, क्योंकि ये सब चीजें मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। सो ऑल ऑफ दिस सीम्स लाइक प्रिटी बैड न्यूज टू मी, बट अकॉर्डिंग टू सम अदर लीक्स 11th जेन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में शायद PCI Gen 4 SSDs का सपोर्ट आ रहा है कम से कम। मैंने इस बारे में 4 महीनों पहले वीडियो निकाल दी थी कि आने वाला है, तो मेरे को उस चीज़ का क्रेडिट चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करके जाओ कि तुम्हें कितनी खुशी है और लाइक भी ज़रूर दबाकर जाना वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा कि उन्होंने कैसे किया था। तुम चाहो तो वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, आई बटन में मैं देने की कोशिश कर लूँगा अगर मेरे को याद आ गई तो, वरना फिर यहाँ आर्टिकल जो होता है मैंने कर दिया है, वीडियो को पॉज करो और उसको देख लो रीड कर लो। आई लीव द लिंक टू द आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, अगर तुम वहाँ जाकर पढ़ना चाहो तो। इट्स वेरी इंट्रिकेट, राइट। इंटेल के पास काफ़ी कमाल के इंजीनियर्स हैं। और देखो भाई, एक बुरी न्यूज़ और, जब तुम्हारी कंपनी का हाल ऊपर से लेकर नीचे तक इतना बुरा चल रहा हो ना, 10 नैनोमीटर निकल नहीं पा रहा है, 7 नैनोमीटर डिले हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं भाग रहे हैं, तुम्हारा स्टॉक प्राइस एकदम नीचे गिर गया है और तुम्हारे कॉम्पिटिटर मजे ही लिए जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आई बटन में वीडियो दे दी है, मैंने पिछले हफ्ते ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई थिंक इट्स राइट टाइम दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हु आर सिटिंग इन द लीडरशिप पोजीशंस, क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया इंटेल के पास कमाल के इंजीनियर्स हैं। ट्रस्ट मी गाइज, तुम खुद ये सोचो ना कि आज भी 5 साल पुराने आर्किटेक्चर से अगर वो AMD के नए आर्किटेक्चर के साथ compete कर पा रहे हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले किस लेवल की लीड ली होगी अपने आर्किटेक्चर पे, और किस लेवल का स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर और किस लेवल का स्ट्रॉन्ग नॉड होगा उनका 14 नैनोमीटर की अभी वो compete कर पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज अ फोर्स टू रेकॉन विद। इंजीनियर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम बचती है तुम्हारी लीडरशिप में। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो में कॉल आउट किया था कि इंटेल रियली नीड्स टू गेट रिड ऑफ देयर CEO एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। उनके इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ चाहिए भाई, कि जो होता है इन्होंने कुछ ना कुछ रिटेलिएशन किया है। इंटेल हैज कंफर्म्ड दैट इट्स CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ देयर TSCG डॉक्टर वेंकटम मूर्ति, इंडियन है, विल बी लीविंग द कंपनी ऑन August 3rd, यानी कि शायद जिस दिन ये वीडियो निकल रही है उसी दिन। ऑल्सो द TSCG विल बी सेपरेटेड इनटू 5 टीम्स, ऑल ऑफ विच
will report directly to the new CEO Bob Swan. ये सारे के सारे नाम जो मैं अभी लेने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे को सिर्फ जिन नामों से तुम्हारे को मतलब है ना उनके नाम लेने वाला हूँ और किसी के नहीं. राजा कटोरी will continue as the head of Intel's architecture for software and graphic group. Josh Walden will lead Intel's design engineering team. Dr. Randhir Thakur will lead Intel's supply chain group. ये सबसे ज़्यादा काम का वो है, तुम्हें याद हो तो Intel का supply chain में ही प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से उनके प्राइसेस बहुत बढ़ने लगे थे. ठीक है, तो all of these people will be reporting directly under Bob Swan. Intel की मार्केट में पिछले 2 सालों से जो हालत हो रखी है, मतलब अब तो मेरे को दुख सा होने लग गया है. उसका इल्ज़ाम किसी ना किसी के सर पे तो डलना ही था, और ऐसे केसेस में सीईओ ही होते हैं जो सबसे पहले बस के नीचे आते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इंटेल हैज़ इन स्टोर फॉर अस इन द फ्यूचर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि कंपटीशन चाहिए. AMD, on the other hand, is having the time of their life. And during its लेटेस्ट अर्निंग कॉल AMD ने दोबारा से रीअफर्म किया है कंज्यूमर्स को और इन्वेस्टर्स को कि अपने उनके जो Zen 3 बेस्ड Ryzen 4000 एंड RDNA 2 बेस्ड Navi 2X CPUs एंड GPUs जो हैं वो 2020 के सेकेंड हाफ में ही रिलीज हो रहे हैं. वो 2020 के सेकेंड हाफ में ही रिलीज करने वाले हैं. मतलब बीच में इतने र्यूमर्स उठ रहे थे, बार बार बंद करते थे और बार बार र्यूमर्स उठने लग जाते थे कि डिले हो रहे हैं कि बार बार AMD की खुद की CEO को लीजा सू को आके बोलना पड़ रहा है भैया ला रहे हैं और र्यूमर ना चलाओ. ठीक है, तो सितंबर या अक्टूबर में ही नए CPUs और GPUs आ रहे हैं गाइस. कंफर्मेशन मैं देता ही रहूँगा. कंफर्मेशन तुम्हारे को अगस्त में ही पता लग जाएगी डेट जो होती है. सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस दैट इन द फ्यूचर. उसके अलावा स्पेक्स रिलेटेड भी मैं रिपोर्ट करता जाऊँगा, तो सब्सक्राइब दबाना मत भूलना. ऑलराइट, Now that's really all about the CPUs. CPUs के बारे में बहुत हो गया, प्रोसेसर्स खत्म. Let's go ahead and talk about the GPUs, right? Because it's getting real out there, guys. The battle is heating up. Ampere versus RDNA, the next generation battle. और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैं इसके आगे की 2 लाइनें और नहीं बोलने वाला हूँ. लिखते हुए इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था यार. This is what happens when स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी ये हाल हो रहा है. Anyway, the Radeon Instinct MI100 जो कि एक CDNA कार्ड है, ना कि RDNA कार्ड. RDNA गेमिंग के लिए यूज होता है, CDNA डेटा सेंटर के लिए है. is based on Arcturus architecture. This has been benchmarked. मतलब AMD ने उसकी कुछ स्लाइड्स निकाली थी और Adot TV ने उन्हें लीक कर दिया. Clearly Adot TV didn't leave any मौका to promote themselves. One of the good things about it is कि इसे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जा सकता है. बेसिकली सारे GPUs को कनेक्ट करने के लिए Infinity Fabric का यूज़ होने वाला है टू मेक मोर स्केलेबल वर्जन्स ऑफ देयर GPUs, जो कि मशीन लर्निंग एंड ट्रेनिंग के लिए आइडियल होगा इन दी स्केल्ड आउट PCI बेस्ड सर्वर्स. जैसे यहाँ पे 2 एपिक CPUs हैं और फिर उनमें 8 MI100 कनेक्टेड हैं, विच इज़ ऑसम. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, you don't give a twat about that, right? You care about the gaming GPUs. And you know what? Neither do I. But इस सब के साथ AMD ने एक और क्लेम किया है जिससे मेरे को और तुम्हारे को मतलब है, which is that these cards are up to 2.4 times better than the Ampere A100 from Nvidia in FP32 performance. Basically, जितनी अच्छी FP32 performance होती है उतनी ही अच्छी gaming performance भी होती है. I'll be making videos about it and explaining all these things in the future. So subscribe and press the bell icon if you don't want to miss that. But basically, they're saying that MI100 is insanely fast compared to A100 at 30% less of price. And this could very well be true, क्योंकि अगर तुम इनके स्पेक्स देखोगे ना तुम्हारी फट जाएगी. तुम 120 कंप्यूट यूनिट्स यानी कि 7680 कोर्स की बात कर रहे हो. बेसिकली एक CPU में 64 कोर्स होते हैं, तो 7680 अगर मेरी मैथ सही है, विथ 32 GB ऑफ HBM मेमोरी. एंड दे आर सेइंग कि इसकी FP32 परफॉर्मेंस 42 टेराफ्लॉप्स होगी. दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड इनसेन गाइस. कंपैरिजन के लिए PS5 का GPU जो है उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 टेराफ्लॉप्स है. और वो तुम्हें किस लेवल की गेमिंग करा सकता है इसके बारे में मैंने पहले ही कई वीडियोस बना दी हैं, बता चुका हूं. और सही बताऊं तो
AMD के लिए ये कोई नई बात नहीं है डेटा सेंटर सिनेरियो में। उनका हमेशा से ही डेटा सेंटर GPUs में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। बस इस परफॉर्मेंस को वो कभी भी अपने गेमिंग GPUs में लेकर नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस लाइक स्केलेबिलिटी एंड ड्राइवर इश्यूज। ऑफ कोर्स MI100 इज लुकिंग टू बी अ ग्रेट GPU एंड होपफुली दिस टाइम अराउंड AMD के गेमिंग GPUs भी इस जनरेशन में ढंग से स्केल होंगे सो दैट वी कैन हैव सम मच नीडेड कॉम्पिटिशन इन द GPU market to compete with Nvidia's 3080 and 3090 or a 3080 Ti. Speaking of which, apparently many of the well-known leakers at the same time tweeted some information about 3090. By the way, इसके नाम में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। या तो ये एक 3080 Ti का एक स्केल्ड अप वर्जन होगा, यानी कि उससे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आएगा, 3080 Ti से भी ये नई चीज़ निकलने वाली है, या फिर Nvidia अपनी Ti नेमिंग स्कीम को पूरी तरह से स्क्रैप कर रही है एंड इस बार हमें 3080 मिलेगा और 3090 मिलेगा, Ti नहीं मिलेगा। ठीक है ना, Ti की जगह 3090 मिलेगा। तो विद टाइम वो तो हमें पता लग ही जाएगा। बट कमिंग बैक टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू कैट कॉर्गी जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीकर है और इन्होंने 16 सीरीज के सभी GPUs के स्पेक्स एंड प्राइजेस पास्ट में बिल्कुल सही लीक किए थे उनके रिलीज के 3 महीने पहले। या द सेम गाय अकॉर्डिंग टू देम RTX 3090 टाइम स्पाई एक्सट्रीम में 2080 Ti के मुकाबले 50% बेहतर परफॉर्म कर रहा है एंड माइंडेड 3090 शायद 2080 Ti को रिप्लेस करने वाला है। मैंने ऊपर बता दिया कैसे। 50% बेटर परफॉर्मेंस देन 2080 Ti, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स इन टाइम स्पाई। इसलिए पीसी बनाने से रोक रहा हूं मैं तुम लोगों को अभी। नेक्स्ट जनरेशन कमाल आने वाली है। 2080 Ti इस बेंचमार्क में सिर्फ अराउंड 6300 पॉइंट्स ही स्कोर कर पाता है, यानी कि अगर इसको ओवरक्लॉक किया जाए तो ये 50% से भी ऊपर जा सकता है। नाउ ऑफ कोर्स प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन में कॉन्फ़िगरेशन बहुत जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं मैं, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स भाई 2080 Ti कोई सस्ता कार्ड नहीं था, ठीक है, नहीं था। 20 सीरीज में एनवीडिया ने प्लेंटी प्राइसेस बढ़ाए हैं, बहुत तगड़ा मार्जिन एंजॉय किया है। तो आई एम होपफुल एंड हॉट टेक, आई एम काइंड ऑफ श्योर एज वेल कि शायद इसका प्राइस 2080 Ti जितना ही हो। टेक इट विद अ ह्यूज ग्रेन ऑफ सॉल्ट। 2080 Ti से मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 हज़ार से ऊपर नहीं आएगा। मेरी ओपिनियन है, ये अपनी ओपिनियन मत बनाने लगना, ऐसा मुझे लगता है। इस जनरेशन में एनवीडिया प्राइस शायद रेज ना करे, ऐसा मुझे लगता है। कंपटीशन भी है, प्राइस मार्जिन उनके पास बहुत तगड़ा है, पुराने कार्ड कोई सस्ते नहीं थे, ठीक है। बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होता है प्राइस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आई एम एन एडवोकेट ऑफ कि एनवीडिया सेम प्राइस रखेगी। इट्स नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन येट, ठीक है। एंड स्पीकिंग ऑफ आउट ऑफ इक्वेशन, Amazon पे PS5 का पेज लाइव जा चुका है एंड प्री ऑर्डर पेज भी बहुत जल्द खुलने वाला है। और अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद मेरे सब्सक्राइबर बनने वाले हो, तो प्री ऑर्डरिंग अ कंसोल इज कंप्लीटली आउट ऑफ इक्वेशन फॉर यू गाइस। मैंने इस बारे में कम्युनिटी पोस्ट भी डाला थी और लाइक तो तुम करके जाते नहीं हो, और यहां भी तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम्हारी स्क्रीन पर ये रही, पॉज करके पढ़ लो मैं क्यों मना कर रहा हूं। कॉन्सोल्स को कभी भी प्री ऑर्डर नहीं करना चाहिए, उनको जो होता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उनकी गेम्स निकलने के लिए, उनके बग फिक्सेस होने के लिए, और भी कई रीजंस हैं, ठीक है। उनके निकलने के अराउंड 3 से 4 महीने बाद उन्हें ऑर्डर करना आराम से, जब उनकी गेम्स निकल जाए और तुम्हारे रिव्यूज आउट हो जाए। रिव्यूज से पहले किसी ने भी कॉन्सोल खरीदना था तो घर में घुस के बेइज्जती करूंगा मैं तुम्हारी, राइट। तो 2-4 महीने रुकना है तुम्हारे को, बट of course you don't have to wait that long for your weekly dose of tech news if you subscribe and press the bell icon right now, because वो तो मैं हर हफ्ते लेकर आते रहता हूँ ना, right। और लाइक तो तुम कर ही दोगे। I have complete faith in you guys। अपना पीसी बनवाना हो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, बहुत ज्ञानी लोग वहाँ पर बैठे हैं, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर आई डोंट नो मे बी सम पीसी मीम्स, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो आई गो लाइव एवरी वीक एज वेल, तो अपने पीसी रिलेटेड क्वेश्चंस तुम मुझसे लाइव में पूछ सकते हो। मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ, तुमसे टेक न्यूज़ वगैरह डिस्कस करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, तो तुम मेरे से वहाँ भी पूछ सकते हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। बी सेफ विद योर फैमिली एवरीवन।